जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट बिहार डॉट कॉम के वेबसाइट पर है बिहार लैंड सर्वे से अपडेट्स है कि जमीन मालिक ध्यान से पढ़ें खबर, ये कागजात नहीं है तो नहीं बनेगा आपके नाम से खतियान। चलिए डिटेल्स में जानते हैं तमाम चीज़ों को। तो यहाँ देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम जो कि पूरा करने की आखिरी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन सर्वे का काम जारी है। सर्वे को लेकर रोज नई जानकारी दी जा रही है। अब खतियान या पारिवारिक संपत्ति को लेकर नियमों की जानकारी दी गई है। वही जमीन बदलने के मामले में भी नियम की जानकारी दी गई है। अगर आप अपनी पारिवारिक या खानदानी संपत्ति का खतियान बदलना चाह रहे हैं तो इसके लिए कई कागजातों की जरूरत होगी। आगे देखिए, रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी। जमीन सर्वे का काम देख रहे बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया है कि खतियानी या पारिवारिक संपत्ति का अलग अलग खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर बंटवारा मौखिक हुआ है या फिर ऐसे कागजात पर हुआ है जो रजिस्टर्ड नहीं, तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा जिसमें साझा परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। इधर देखिए, स्टाम्प पेपर पर भी दस्तावेज मान्य नहीं। बिहार भूमि सर्वे के दौरान जमीन बदलने का मौखिक समझौता मान्य नहीं होगा। इसके लिए समझौते का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर आपने स्टाम्प पेपर भी जो कि समझौता किया है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वह मान्य नहीं होगा। जमीन बदलने का जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज है तभी जो है कि संबंधित नाम से खतियान बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल्य मालिक के नाम से खतियान बनाया जाएगा। इधर देखिए, जमीन मालिक को देने होंगे ये दस्तावेज। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर चुका है कि जमीन की रैयत से संबंध में स्वघोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी मलगुजारी रसीद की फोटोकॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज देना जरूरी है। अगर ऑनलाइन रसीद कट रही है तो वह रसीद भी देनी हो। इधर देखिए, मापी के दौरान रहना होगा मौजूद। कई ऐसे जमीन है जिनका जो है कि एरियल सर्वे में जो है कि स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आया है। सर्वे कार्यालय के पास एरियल सर्वे का जो नक्शा है उसमें बगीचे के पास वाले कई प्लॉट को एक दिखाया गया है। ऐसे में सर्वे के दौरान अमीन स्थल पर मापी कर नक्शे को प्लॉट को अलग अलग करेंगे। इस दौरान जमीन मालिक को जमीन पर रहना जरूरी होगा। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया है कि जमीन की मापी की जिम्मेदारी रैयत यानी जमीन मालिक की होगी। उनकी स्वघोषणा के बाद सरकार के अमीन जमीन की मापी करेंगे। उस दौरान जमीन मालिक को दखल कब्जा की जानकारी देनी होगी। जमीन पर जो कि सही दखल कब्जा मिलने से सही खतियान बनने से मदद मिलेगी। इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो रैयत को 3 बार अपील करने का मौका मिलेगा। अभी इधर देखिए, अलग होगा खेसरा नंबर। सभी कागज की जांच और जमीन की मापी के बाद रैयत को नया खतियान मिलेगा। नए खतियान से खेसरा नंबर बदल जाएंगे यानी पुराना खेसरा नंबर नहीं रहेगा। उन्हें अपने प्लॉट का जो है कि नक्शा भी मिलेगा। किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में अपील करने का मौका दिया जाएगा। समस्या को ठीक कर अधिकारी प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसके बावजूद अगर सुधार नहीं होता है तो प्रपत्र 14 से अपील किया जा सकता है। जमीन का मालिक नहीं मिला तो सरकारी हो जाएंगे प्रॉपर्टी। सर्वे के दौरान ऐसी जमीन पाई जाती है जो जोत में है हो और उसकी संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे में जमीन के मूल्य मालिक की खोज होगी। सरकार की खोज में जो कि मूल्य मालिक के नहीं मिलने पर जमीन बिहार सरकार की घोषित की जा सकती है। सरकार के इस फरमान से सरकारी जमीन हड़पने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर पक्के और कच्चे मकान बना दिए गए हैं। उन्हें जो है कि सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। तो यहीं तक अपडेट था। जैसा कि आप लोग देखिए, हमने गहरी बातचीत कर ली है। आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं सभी लोगों को वीडियो एंड करते करते जय श्री राम।